पहली बात तो मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अच्छी बात, आपने नुपुर शर्मा को आग में फेंका और जो तलवार का लोहा होता है ना सर, की आवाज है वही सुप्रीम कोर्ट की आवाज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखती है, किताब देखती है, उसके हिसाब से फैसला करेगी। और नंबर प्लेट खास लेने के लिए, और उस नंबर प्लेट पता है क्या था नंबर उसमें 2611। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज थे जिन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में ये सब फसाद चल रहा है, नुपुर शर्मा ने गलती करी है और नुपुर शर्मा ने उसकी वजह से जो कुछ हुआ है, इंक्लूडिंग जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ है, उनकी गर्दन रेदी गई है, ये सब नुपुर शर्मा के सर पे उन्होंने रख दिया और बोला कि नुपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अच्छी बात बोली और बहुत बढ़िया बात बोली। इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप मेजर साहब को हो क्या गया है, सब लोगों में रोष है इस चीज को लेकर। आप लोग कह रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप धन्यवाद कह रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, कई लोग जो नेशनलिस्टिक हैं, जो पेट्रियोटिक हैं, जो अपने व्यू पॉइंट से थोड़ा सा राइट विंग की तरफ रुझान रखते हैं, उनका यह मानना था कि दो ही मास लीडर हैं भाजपा में, एक मोदी और एक योगी। तो मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, बाकी सब बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन मास लीडर कोई नहीं है जो अपना हाथ खड़ा करे और लाखों की भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाए, ऐसा लोगों का मानना है। तो भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो सुप्रीम कोर्ट को, आपने एक और मास लीडर पैदा कर दिया। नुपुर शर्मा जो कल तक सिर्फ भाजपा की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, नुपुर शर्मा जो सिर्फ एक प्रवक्ता थी, आपने उसको घर घर की बेटी और घर घर की बहन बना दिया। और इसको देखिए, अगर मिलॉर्ड आपका, और बड़े विनम्रतापूर्वक बड़ी इज्जत से कह रहा हूं आपसे, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप नुपुर शर्मा को उसकी औकात दिखा रहे थे या उसको ठिकाने लगा रहे थे, तो इसको फौज में इसको कहा जाता है सर टैक्टिकल विक्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक डिफीट। टैक्टिकल लेवल, लोअर लेवल पे आप जीत गए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी डिफीट है। नुपुर शर्मा एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी है, आपके ऑब्जर्वेशन से पहले वो हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी। घर घर में नुपुर शर्मा को राजस्थान से लेकर मणिपुर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ऐसा शायद ही कोई भारतीय होगा जो नुपुर शर्मा का नाम नहीं जानता। बस आपने जो नुपुर शर्मा का एक नाम बना, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी और अब लोगों को विश्वास हो गया कि वो जो लड़की कर रही थी ठीक ही कर रही थी। अब वो ठीक कर रही थी, गलत कर रही थी, आप फैसला करेंगे। मैं तो कोई नहीं होता सर, मैं तो 2 टके का यूट्यूबर हूं, आप जानते ही हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आपने जो करा उससे एक खास विचारधारा के लोग जो हिंदू हैं, उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनको सपोर्ट मिला है। काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े गुस्सा हैं, लेकिन मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। उसका कारण है, आपने नुपुर शर्मा को आग में फेंका, और जो तलवार का लोहा होता है ना सर, वो आग में तब के लाल होता है, तब जाके वो तलवार बनती है। नुपुर शर्मा लोहा थी, आपने उसको आग में डाल के तलवार बना दिया। ठीक है सर, एक तो ये छोटी सी मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काफी जो मुस्लिम लीडर्स हैं, या काफी जो जिसको कहते हैं कि थॉट लीडर्स भी कह सकते हैं उनको, जो मुस्लिम समाज के जो लोग उनको लीड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, या फिर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी लोगों ने आर्टिकल लिखे। कई लोगों ने लिखा कि साहब कन्हैया लाल जी को मारा, गलत करा। सही बात है, जाहिर सी बात है। शाही इमाम जामा मस्जिद ने बहुत अच्छा बयान दिया, बिना लाग लपेट के शाही इमाम जामा मस्जिद साहब ने यह बोला कि जो कन्हैया लाल जी के साथ हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल एक जुर्म है और उनको वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बात तो जुर्म नहीं है,
जो उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल जी के साथ, ये एक टेरर एक्ट है। तो जब आप इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं इसको डाइल्यूट कर, दिस इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ 2 टेररिस्ट। ये 2 आतंकवादियों ने मिलकर कन्हैया लाल जी को मारा है। पहली बात ये मैं आपको बता दूं, लोग ये कहने लगे हैं कि कन्हैया लाल जी वीरगति को प्राप्त हुए, मरे नहीं हैं वो। ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको लोगों की बात बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि कन्हैया लाल जी वीरगति को प्राप्त हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप लोगों ने यह समझा, मैं मुस्लिम समाज के लीडर्स की बात कर रहा हूं, रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूं, आपने बोला कि नहीं साहब हमने उसको कंडेम करा है, ठीक है। और यहां तक एक आर्टिकल मैंने एक उसमें लिखा है कि एक किसी मुस्लिम भाई ने यह लिखा है कि साहब मुस्लिम शुड स्टॉप रिएक्टिंग इफ पीपल इंसल्ट द प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई बदजबानी करे हजरत मोहम्मद साहब के लिए तो मुसलमानों को उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन ही लोग चाहते हैं। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं हिंदूज में या किसी और धर्म में, वो यही चाहते हैं कि आप वो ऐसा बोलें, आप रिएक्ट करें, फिर बोलें देखो यार मुसलमान बड़े। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं उनका नाम बता दूं। ये किसने लिखा है आर्टिकल? अच्छा आर्टिकल है, एक अच्छे मन से लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं आर्टिकल को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आर्टिकल अपने आप में गलत है, लेकिन ये देखिए, ये एनडीटीवी में आर्टिकल छपा है और ये मोहम्मद आसिम ने लिखा है, मुस्लिम्स मस्ट स्टॉप रिएक्टिंग टू इंसल्ट्स टू द प्रॉफिट। मोहम्मद आसिम साहब ने जो आर्टिकल लिखा है एनडीटीवी, ये अच्छे मन से लिखा है और काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल में मैं कोई गलती नहीं, ये इट्स अ गुड आर्टिकल एंड इट्स वेरी वेल मेंट। ये ज्यादा जरूरी है किस नीयत से लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है बड़ी साफ नीयत से लिखा है, 2 टूक शब्दों में बोला है। लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडर, कोई भी मुस्लिम जर्नलिस्ट कोई एक बात ये नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर उसने हजरत मोहम्मद साहब की उनकी शान में गुस्ताखी करी तो आप रिएक्ट मत करिए, क्योंकि वो पहली चीज तो मैं बता दूं ना, कोई हिंदू ऐसा नहीं चाहता कि वो बोले आप रिएक्ट करें। किसी को इतना वक्त नहीं है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं, सबको अपने बाल बच्चे पालने हैं, माँ बाप का ध्यान रखना है, नौकरियां करनी है, EMI पे करनी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि चलो आज एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा, किसी मुसलमान को छेड़ते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं सच क्या बात है, और ये किसी भी मुस्लिम जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर नहीं लिखा। सिर्फ एक हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, सिर्फ एक हैं जिन्होंने ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं उन्होंने बात बोली है। एक रिजवान साहब हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है, मैं उनको मिला नहीं कभी, ना मैं उनको जानता हूं, लेकिन मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा था, ये वीडियो किसी ने भेजा था उनका। ये शायद लखनऊ के हैं रहने वाले, उनकी जबान से ऐसा लगता है कि लखनऊ के हैं। रिजवान साहब ने बात बोली है, इसके अलावा किसी ने नहीं बोली। बात यह है कि रिजवान साहब के अलावा किसी भी मुसलमान ने यह नहीं बोला, या किसी भी मुस्लिम लीडर ने यह नहीं बोला कि साहब आप भी हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती ना करें, बेगुरमती ना करें, इंसल्ट ना करें। यह किसी ने नहीं बोला। हाँ, कन्हैया लाल जी की हत्या हुई बहुत गलत है। अरे जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा सरतन से जुदा, ये भी बोलने वाले हैं। नहीं साहब, जो प्रॉफिट मोहम्मद के गलत बोलेगा आप उनको इग्नोर करिए, वो इस लायक ही नहीं है कि हम उनको जवाब दें, ये भी बोला। पर रिजवान साहब के अलावा किसी ने यह बात नहीं बोली कि बॉस रिस्पेक्ट इज अ 2-वे स्ट्रीट। सिर्फ वो रिजवान साहब हैं, वो उनके यूट्यूब चैनल का भी मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे भेजा था इसलिए वीडियो मुझे याद रह गया कि उन्होंने ये बात बोली कि साहब रिस्पेक्ट है वो दोनों तरफा से होनी चाहिए। हिंदू हमारी करें, हम हिंदुओं की करें, तभी इस मुल्क में अमन होगा। ये उन्होंने बात बोली और मैं उनकी बात से 100% बिल्कुल अग्री करता हूं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बयानिए सबको देने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस देश में सबको यही बयानिए देने चाहिए। अगर आप इसमें शॉर्टकट लेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कोर ऑफ द प्रॉब्लम कोई एड्रेस नहीं कर रहा। नुपुर ने क्या बोला, सही बोला, गलत बोला, फैक्चुअली करेक्ट था, रॉन्ग था, नुपुर को ऐसा बोलना चाहिए था, नुपुर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके ऊपर लोगों ने PhD के थीसिस लिख दिया भैया। लेकिन आज तक एक सवाल किसी ने रेज नहीं करा कि आखिर नुपुर शर्मा ने यह क्यों बोला। हर चीज के पीछे क्यों होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है कि नहीं होता। आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि साहब नुपुर शर्मा ने आखिर ये बोला क्यों बोला नुपुर शर्मा ने। इसके ऊपर बहस नहीं हुई। क्यों मजबूर हुई वो लड़की,
क्यों उसने ऐसी बात बोली। और मैं नुपुर शर्मा को जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। वो टीवी पे जितनी भी अग्रेसिव हो, और टीवी पे सभी अग्रेसिव होते हैं। देखो, दूध पीते बच्चे भैया टीवी पे आते नहीं है, साफ सीधी बात है। जिस तरीके से हमारा मीडिया है, जो लोग आते हैं पूरे कमिटेड आते हैं और पूरे अग्रेसिव होके, और पूरे जिसको कहते हैं कि गंगा जी में नहा धोकर आते हैं पूरे एक्शन के लिए, जब टेलीविजन की डिबेट शुरू होती है। और कोई किसी को नहीं छोड़ता डिबेट में। लेकिन टीवी कैमरा स्विच ऑफ होने के बाद मैंने नुपुर के साथ, मैं बैठा हूं गेस्ट रूम में, मैंने नुपुर के साथ बात करी है। शी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल यंग लेडी। मैं नुपुर से बहुत बड़ा हूं उम्र में, और मेरे बड़े होने की उन्होंने हर समय इज्जत दी। और जो भी उस कमरे में बैठा था 5-7 लोग, उन्होंने सबको बड़े होने की इज्जत दी है। जैसे होता है हमारे घर बार में कि कोई बड़ा भाई हो या कोई चाचा हो या कोई मामा हो, जो भी उम्र में बड़ा हो रिश्ते में, तो जब भी नुपुर शर्मा ने बात करी मुझसे, 3-4 बार मैं मिला हूं नुपुर शर्मा से, और जब भी मिला हूं उसने हर समय एक बड़े भाई की इज्जत दी है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ये तो है ही ऐसी बदतमीज, वो बदतमीज कुछ नहीं है। शी इज वेरी वेल मैनर्ड, और जैसे कहता है ना हमारे घर का बच्चा है, वो वैसी है, वो घर का ही बच्चा है वो। पर आप घर के बच्चे को इतना धक्का देंगे तो घर का बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलेगा। फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले कर लीजिए कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं कर, भाई क्यों करा नुपुर शर्मा ने, क्यों धक्का दिया। और मिलॉर्ड, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा जो परिप्रेक्ष्य है पूरा, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक जो मामला है, आप उसको समझें। आपने बोल दिया और आपकी बात कोई टालेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सड़क पे जो फीलिंग है इस पूरी चीज को लेके, वो बिल्कुल बरखिलाफ है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो स्ट्रीट की आवाज है वही सुप्रीम कोर्ट की आवाज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखती है, किताब देखती है, उसके हिसाब से फैसला करेगी। और फैसला अभी तक आया नहीं तो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, फैसला थोड़ा ना आया अभी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे खुशी होती कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ऑनरेबल मिलॉर्ड, वो ये भी बोलते कि भाई आखिर नुपुर शर्मा इतनी क्यों भड़की, किसने नुपुर शर्मा को इतना धक्का दिया, उस बेचारी लड़की को इतना धक्का किसने दिया कि वो मजबूर हो गई। नुपुर शर्मा को दीवार से किसने इतना लगा दिया कि नुपुर शर्मा को वापस बोलना पड़ा। देखिए, भावनाएं सबकी होती हैं, सिर्फ एक पक्ष की भावनाएं नहीं हो सकती। ये बात समझनी पड़ेगी कोर्ट को भी। और जो आप सुन रहे हैं, मेरा ये जो मैं बयान दे रहा हूं, या फिर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो आपके लिए, आपको भी बात समझनी पड़ेगी कि भावनाएं एक तरफ की नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि साहब सिर्फ मेरी भावनाओं को ही ठेस पहुंच सकता है और तुम्हारी भावनाएं कहीं भाड़ में, तुम्हारी भावनाओं की जीरो वैल्यू है, तुम्हारी खुद की जीरो वैल्यू है, और हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे जब हमारी खुशी होगी और जब हमारा मन चाहेगा हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो टेलीविजन पे कहा गया नुपुर शर्मा ने बोला, उसको वहीं पे लोग छोड़ देते। एक तो जुबैर साहब ट्रिगर हो गए, उन्होंने भड़का दिया लोगों को, ठीक है, वहीं पे बात छोड़ देते, वहीं पर ये बात खत्म हो जाती। आपको क्या लगा था आप बहुत कुछ तीर मार रहे हैं? मैं उन मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं इस वक्त। आपको क्या लग रहा था बहुत तीर मार रहे हैं? आज की तारीख में आपको पता है, सर तन से जुदा करके आपने क्या करा है? आपने करा क्या? ये सब डायलॉग बाजी करके सर तन से जुदा, ये जो पूरा फ्रॉड है सर तन से जुदा का, इस फ्रॉड की वजह से क्या हुआ आपको पता है? और आपको पता है इसके नतीजे क्या होंगे? जिन 2 आतंकवादियों ने कन्हैयालाल जी को मारा, उनकी हत्या करी, उन्होंने एक मोटरसाइकिल के लिए आई थिंक 4 या 5 हजार रुपए, कुछ ऐसे ही रुपए, मुझे नहीं पता, कुछ रुपए एडिशनल दिए थे रजिस्ट्रार ऑफिस को। रजिस्ट्रार ऑफिस को एडिशनल पैसे दिए एक नंबर प्लेट खास लेने के लिए। और उस नंबर प्लेट, पता है क्या था नंबर उसमें? 2611 मुंबई, ये था उस नंबर प्लेट का मतलब। उन्होंने जानबूझ के 2611 की नंबर प्लेट ली है। फिर आप कहेंगे साहब, कोई कहेगा भटके हुए नौजवान, कोई कहेगा हेडमास्टर का बेटा। ये सब पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है। 2611 की नंबर प्लेट
2611 की नंबर प्लेट उन्होंने ली थी। यानी कि जो लश्कर तैयबा का एक्शन था, जो टेररिस्ट एक्ट थी मुंबई में 26/11 की, उसको सही मानते हैं। अजमल कसाब को ये लोग अपना हीरो मानते हैं। और ये सब मैं वो कह रहा हूं जो मीडिया में आ चुका है। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा, ना मैंने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करा है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो मीडिया में आ चुकी है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और स्वागत करूं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है नूपुर शर्मा के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग चाह रहे थे एक और मास लीडर, आपने सर मास लीडर नहीं दिया। मिलॉर्ड, आपने दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री दे दिया। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपने दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री दे दिया। टैक्टिकल विक्ट्री, स्ट्रेटेजिक डिफीट, एक चाल श्योर मात। आखिरी में एक छोटी सी खबर कश्मीर से दोस्तों। बाल्टल रूट है जिसमें कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जा रही थी और कुछ ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े नाले नदी बहते हैं पहाड़ों में, उनमें दे स्वेल्ड अप और उसमें बहुत पानी आ गया, तो 2 ब्रिज जो थे वो बह गए। रातों रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चिनार कोर 15 कोर से रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली किलो फोर्स को एक काम दिया गया। किलो फोर्स ने 24 घंटे के अंदर दोनों पुल बनाए। आप देख सकते हैं इमेजेस और ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। ये इन्होंने वापस पुल बनाए और वापस फंक्शनल हो गया। अमरनाथ जी की यात्रा नहीं रुकेगी, वो वैसे ही चलती रहेगी। देयर इज अ लेसन इन ऑल दिस सबके लिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मिलॉर्ड हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, कोई भी हो, भारत का नागरिक, विश्व का नागरिक। ये वीडियोस जो मैंने आपको अंत में दिखाई किलो फोर्स के, उसका सिर्फ एक ही अर्थ निकल पाता है और एक ही अर्थ है, भोले शंकर का काम कभी नहीं रुकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, जय हिंद।